ये कहानी है गया और विजय की। वैसे तो मैं कहानी सुनाने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक इंडियन आर्मी का छुट्टी का दिन उसके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है, और ये खुशी इनके चेहरे पर साफ दिख रही है। विजय कहाँ गया भाई? विजय बाथरूम गया। विजय बाथरूम गया है? कहाँ हो विजय? बाथरूम में है। विजय जल्दी आओ यार। और ये मैं हूँ विजय। विजय आपको सर बुला रहे हैं, चलिए जल्दी। क्या हुआ यार, क्या बातें चल रही है हमारे बारे में? क्या विजय कहाँ चले गए थे यार तुम यार? अरे तुम लोग पता नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करना कितना अच्छा लगता है। तुम्हारा वेट कर रहे थे यार। अरे तुम कुछ खाए कि नहीं? नहीं यार, अरे तुम्हारा वेट कर रहे थे। अरे यार सब कुछ रखा हुआ है, फिर भी तुम लोग सोच रहे हो। तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। कश्मीर के जो बिस्किट है वो हमारे शहर में कहाँ मिलते हैं आजकल? और तुम भी खाओ यार, खाओ तुम भी भाई। अरे इसे ये क्यों दे रहे हो? इसे 5-6 दो। भाई की शादी है, भाई छुट्टी में जा रहा है, लड्डू फूट रहा है। रितेश, राहुल सर की शादी है। हाँ राहुल सर, आपकी शादी है? अरे रितेश लो यार, तुम भी खाओ यार, लो। तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? राहुल सर की शादी है। बताइए सर, इनवाइट वगैरह कीजिए। 23 मार्च को शादी है और पर्सनली आप लोग को 26 तारीख को कॉल कर दिया जाएगा। सर की शादी होगी, अब हम लोग नहीं आगे, ऐसा हो सकता है? क्या यार, मुझे भी बैठाओ यार। अरे यार कोई पानी बढ़ाना यार। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ज़रा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा था अभी वो मेरा अपना घर नहीं था। मेरा अपना घर मेरे गांव में था, जहाँ से मेरे पापा 10 साल पहले गांव छोड़ के शहर आ गए थे। उस दिन से आज तक मैं गांव नहीं गया, लेकिन अचानक वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। क्या हुआ विजय, क्या हुआ? इतना तुम घबराए हुए क्यों हो विजय? क्या हुआ विजय? रितेश, ये जगह तो मेरा गांव का है। ये जगह से मैं वाकिफ हूँ। ये जगह मेरा गांव का ही है। रितेश, तुम तो दिल्ली में रहते थे विजय? दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन आज से 10 से 5 साल पहले मैं गांव में ही रहता था, लेकिन पापा के तबादला की वजह से मैं शहर आना पड़ा। और ये पक्का मैं कह रहा हूँ, ये मेरे गांव का ही जगह है। रितेश, क्या ये ट्रेन यहाँ रुक सकती है? प्लीज विजय, यहाँ नहीं रुकेगी विजय। प्लीज रितेश, प्लीज किसी तरह ये ट्रेन यहाँ रुकवा दो रितेश, प्लीज। मुझे गांव जाने का मन कर रहा है। प्लीज रितेश, प्लीज, मुझे गांव घूमने का मन कर रहा है रितेश। प्लीज रितेश, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ विजय।
थैंक यू। हम जाते हुए कॉल करना। बाय बाय। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और इस तरह मैं अपने गांव आ गया। मैं बहुत खुश था गांव आकर। यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। वही गांव, वही पेड़, सब कुछ वही। यहाँ तक कि खेत खलिहान सब कुछ वही था जो मैं 10 साल पहले छोड़ आया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जगह मुझे बहुत दिन से तलाश रही हो कि तुम कहाँ चले गए थे विजय, ऐसा बोल रही हो ये जगह मुझे। लेकिन अचानक मेरा स्कूल दिखा और मैं मेरा स्कूल पूरी तरह से बदल गया था। पुराने स्कूल की जगह नया स्कूल बन गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस गांव में मुझे सब कुछ वही दिखा जिसकी मैं उम्मीद किया था। लेकिन अचानक यह स्कूल क्यों, इसे क्यों बदल दिया गया? मेरे दिल और दिमाग काम करना बंद कर दिया था। विजय, ये तो मैं हूँ। गया? गया? गया मेरा बचपन का दोस्त था। हमारे लिए गया दोस्त ही सब कुछ था और गया के लिए मैं। गया हर एक अच्छे और बुरे कामों में मेरा साथ रहता था।
जहाँ सभी लड़कों को क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, पतंग उड़ाना पसंद था, तो वहीं हम दोनों को गुल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद था। गया गुल्ली डंडा खेलने में चैंपियन था। वो गुल्ली को पकड़ने के लिए ऐसे झपकता था जैसे कोई छिपकली कीड़ों को खाने के लिए झपकती हो। हम दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी बहुत हुआ करता था। एक दिन हम और गया साथ में खेल रहे थे। गया मुझे पदा रहा था और मैं पाद रहा था। अब मैं नहीं खेल रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। भाग रहे हो? पदाए तो बहुत बहादुर बनकर, पदने की बारी आई तो भाग रहे हो। दिन भर पदाओगे तो पादते रहूंगा मैं। हाँ, तुम्हें दिन भर पादना पड़ेगा। ना खाने जाऊँ नहीं पीने जाऊँ। हाँ, मेरा दांव दिए बगैर कहूँ नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, तू मेरा गुलाम है। छोड़ो, हम घर जा रहे हैं। तुम कैसे जाओगे? मेरा दांव दिए बगैर कहूँ नहीं जाओगे। मैं अमरूद खिलाया था ना, वापस करो। तो पेट में चला गया तो निकालो पेट से, अमरूद दो। मैं तुम्हारे से अमरूद मांगा था, तुम तो खुद से दिए थे। जब तक तुम अमरूद नहीं दोगे, जब तक हम तुम्हारा दाव नहीं देंगे। मैं अमरूद से अमरूद नहीं जानता, तुम मुझे पता है, हम भी तुम्हें बताऊंगा। मैं गया के साथ बेईमानी कर रहा था। गया एक डंडा तान कर मुझे मारा। मैं रोने लगा। फिर मैं जाकर तालाब के पास बैठ गया। फिर हमेशा की तरह गया मुझे मनाने आया। छोटू, छोटू, तुम किसी गया नाम के आदमी को जानते हो? कौन गया सर? गया चमार? शायद वही होगा। क्या तुम उसे बुला कर ला सकते हो? ठीक है। उससे कहना कि तुम्हारा विजय दोस्त तालाब के पास इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, जाओ। वो रहा गया। सर, अभी हम उसे बुला के लेकर आते हैं। ठीक है। गया को मैं 10 सालों के बाद देख रहा था। गया बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा था। मैं बस उसको देखता ही जा रहा था। गया, ओ गया, तुमसे कोई मिलने आया है। उसके चेहरे पर मूंछें और दाढ़ी आ चुकी थी। पूरा शरीर थका थका हुआ सा लग रहा था, मानो पूरी संसार का जिम्मेदारी इसी के कंधे आ चुकी हो। वो मेरे और बढ़ा।
बस देखता गया और फिर अचानक गया। विजय, गया गया विजय, विजय तुम कहाँ चले गए थे विजय? तुझे पता है ये गांव कितना सुना सुना हो गया था तेरे बगैर? सर गया। नमस्ते मालिक। गया का पहला शब्द सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ, पर मैं कर भी क्या सकता था। गया, मुझे पहचाने? मैं विजय। हाँ मालिक, भला आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो गया? बस मालिक, खेती अपना। और वो मतई, मोहन, दुर्ग, ये सब कहाँ रहते हैं अब? मतई तो मर गया मालिक। दुर्ग, मोहन बहादुरपुर गांव में खेती करते हैं। अच्छा गया, आप कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? नहीं मालिक, अब क्या खेलेंगे गुल्ली डंडा। पेट के धंधों से छुट्टी मिलेगा तब तो। चलो आज हम दोनों खेलते हैं, तुम मुझे पदाना और मैं पादूंगा। और वैसे भी तुम्हारा एक दाव मेरे ऊपर है भी तो। चलो खेलते हैं। नहीं मालिक, अब भला क्या खेलेंगे गुल्ली डंडा। प्लीज गया प्लीज, चलो ना खेलते हैं आज। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो चलिए। चलो। अच्छा गया, तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आती थी? सच बताना। मैं आपको क्या याद करता हूँ, मैं किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन मिलना था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। और गया, मुझे तो तुम्हारी बराबर याद आती थी। याद है जब हम आखिरी बार मिले थे, तुमने मुझे एक डंडा खींच कर मारा था और मैं रोने लगा था। वो लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। उसकी आज तक मुझे पछतावा हो रही है। नहीं गया, वो तो हमारे बचपन की सबसे रसीली याद थी। वो जो तुम्हारे डंडे में आनंद, खुशी, जो बचपना था, वो ना तो मैं किसी आदर सम्मान में पाता हूँ और न ही धन में पाता हूँ। मालिक, चलो चलो। मैं किसी तरह भी गया को खेलने के लिए मना लिया था। मैं तो बस वो एक पल जीना चाहता था, बचपन की तरह। खेल शुरू हो गई और फिर नहीं लगी। लग गई। नहीं लगी है। नहीं लगी। नहीं, अगर लगी होती तो मैं बेईमानी करता। आप भला क्यों बेईमानी करेंगे? लग गई। इस बार टर्न से बोलिए। नहीं लगी है। नहीं लगी है। ईंट पे लगी है गया। अगर लगी होती तो मैं बेईमानी करता। नहीं, टर्न से किया है। ईंट पे लगी थी। हाँ, सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि लगी होती तो आप बेईमानी करते हैं। हाँ, मैं गया के साथ बहुत बेईमानी कर रहा था, पर गया उफ तक न कर रहा था। गया खेल का नियम भूल चुका था, खेलना भूल चुका था। बचपन में मैं एक भी बेईमानी कर लूं, ऐसा हो सकता है भला? वो मुझे मार कर कचूमर नहीं निकाल देगा? लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था। गया खेलो, तुम्हारा दान है, पकड़ो।
लोक लिया लोक लिया लोक लिया लोक लिया लोक लिया लोक लिया लो गया। दोबारा खेलो तुम। नहीं मालिक, मैं तो आउट हो गया, आप खेलो। नहीं, मैं तो आउट हो गया। तुम दोबारा खेल सकते हो, खेलो। नहीं, शाम हो रही है, घर जाना है। शाम तो हो गई है, ठीक है। गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है क्या? तुम अब खेलते नहीं हो? अब क्या खेलेंगे मालिक, पेट के धंधे से गया, छुट्टी मिलेगा तो। तुम मुझे विजय कहकर भी बुला सकते हो। नहीं मालिक, मैं आपको नाम लेकर कैसे बुला सकता हूँ? आप कहाँ और मैं कहाँ? गया, बचपन में तो हम लोग ये कभी नहीं सोचा करता था। ऐसी बातें क्यों करते हो गया? अरे वो तो गया है। अरे गया बुलाओ के लिए। ओ गया चमार, गुल्ली डंडा खेलोगे? ना खेलेंगे। डर गए क्या? मालिक 5 मिनट बैठो, मैं खेल कर आता हूँ। ठीक है, जाओ तुम खेलो। आप वहाँ बैठो। आ रहा उसको आगे जाने का, आगे जाके खाने से पहले। पहले बताया जाओ उसी को। हाँ, चल। बहुत होशियार बनता है क्या? यार बनता अपने आप को, मस्त अपने आप इसको को। बताएंगे, आवे तो ना चल चल, बताएंगे। तो साथ में रखेगा। चल आने दे। जाओ के करो। हाँ तो अभी हमरे हो, और अभी तोरा पादे पड़तो ये सब के साथ है। चल सही बोली ना? चल ठीक है, ठीक हो, चल ठीक है। ठीक है। चल ठीक है, आजा। आओ। चल ठीक है। गया उन लोगों के साथ खेलने लगा और मैं बैठकर ही ये खेल का पूरा आनंद लिया और अपने बचपन की याद को ताज़ा किया। यार क्या छूट गया। ना मार दे, लो। मार दे। लाओ लो। ये मार दे भाई, गलत की गलत लाओ ना। अरे गलत की है। अरे लाओ ना मार बुना। मार भाई मार, ठीक मार ले। लग गलो। जोड़े से मारवा मार देले रे, हम सोच ले लो तोरा पता वो मार देले। और हटाओ। हां पूरा मुंह ना रे। चल निकल। रुक। तो रेडी होगा, पलाना ना दिए। चल ठीक है, तब यहीं रहो। चल। तू भी कैच लोग लिए। हाँ लोग लिए, कैच बोलिए ना। देख ले, कहाँ गए? 100 मीटर दूर। हट साइड हट। अरे यार बच गया यार। चलना लग लो। मार रेडी आओ। चल मार। अरे कहाँ गिर रे? साला वहाँ भी। मिला दिए भैया। हाँ चल, तेरा आज इज्जत का सवाल हो। मार दिए। अरे यार धार में ना लग रे। चल ठीक है, मार अभी देख ले वो। चल मार। रेडी हो। मार। जागलो रे। कितना बात भी रे। अभी गला दी चल ना, शाम से पहले शाम। रख मार दिए। मार ना रे, देख ले वो। चल लग। अरे कहाँ लग गए? दिमाग में खराब होगा। अरे लग गए ना, लगे तोरा नजर आबो। हम ही यही तो तोरा नजर आते आओ। गलो समझ में नहीं। छोड़ यार, छोड़ ना। अरे बोलो ना, छोड़ हट।
गया को मैं इस तरह गुस्सा में देखकर मेरा पैर ज़मीन से खिसक गया था। कुछ देर पहले जो गया मेरे साथ खेल रहा था, दरअसल वो खेल नहीं रहा था, वो खेलने का नाटक कर रहा था, मुझे खिला रहा था। अब मैं उसका आदब, सम्मान, इज्जत ही पा सकता हूँ, लेकिन वो साथ रहने की खुशी कभी नहीं पा सकता। जब हम दोनों का बचपन था तब हम ही उसका साथी था, हम दोनों में कोई भेद न था। अब वह मुझे अपनी बराबर का नहीं समझता। सच में ये फौजी का पद पाकर मैं सिर्फ उससे इज्जत ही पा सकता हूँ, लेकिन वो बचपन की खुशी कभी नहीं पा सकता। आज गया बहुत बड़ा हो चुका है और मैं छोटा हो चुका हूँ। बस इतनी ही कहानी थी मेरी। एक तरफ मेरी माँ थी जो दिल्ली के स्टेशन पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही थी, और दूसरी तरफ मेरा गांव था, मेरा स्कूल था, मेरा गया दोस्त था जो सब लोग मेरा साथ छोड़ चुका था। पर मैं आऊँगा किसी रोज़ इसी गांव की गलियों में फिर से दौड़ लगाने के लिए, फिर से उसी गया दोस्त के साथ गुल्ली डंडा खेलने के लिए। इस जन्म में ना आ सका तो क्या, अगले जन्म में आऊँगा, पर मैं फिर से लौट कर आऊँगा, मैं फिर से लौट कर आऊँगा, मैं फिर से लौट कर आऊँगा।